जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मशानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ उग्रतारा, जय माँ पीताम्बरा। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो देश विदेश तक सब जानते हैं। फिर भी परिचय के तौर पे बता देता हूँ, मैं चैनल संचालक में पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। आज पता नहीं क्यों मुझे, खैर माँ ने प्रेरणा दी, माँ की इच्छा हुई, उनकी इच्छा विरुद्ध तो मैं चल भी नहीं सकता और कुछ होता भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता है इस संसार में, दुनिया में। हमारे यहाँ नेपाल में मंदिर है, विंध्यवासिनी जी का आए थे, मुझे लगता है कि शायद हमारे भारत में भी होगा। तो जो तांत्रिक लोग हैं, साधक लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं माँ विंध्यवासिनी के बारे में। तो माँ विंध्यवासिनी बहुत बड़ी शक्ति है। माँ विंध्यवासिनी की जिनके ऊपर कृपा हो जाए तो फिर उसका तो बल्ले बल्ले है, बेड़ा पार है। शत्रुओं का संहार करती है, सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकती है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं ये साधना मैं कराना, जो सिखाना चाहता हूँ, मैं जो दीक्षा देता हूँ तो वो अलग प्रोसेस है। लेकिन ये जो साधना है, जो गुरु के माध्यम से जो मैंने सीखा है, इसके जो ये एक वैदिक साधना है, वैदिक और तांत्रिक का ये मिला जुला रूप है, ठीक है ना। इसमें संस्कृत के मंत्र मिलेंगे, लेकिन साधना जो है ये तांत्रिक है, प्राचीन ये गुप्त तांत्रिक साधना है ये। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि साधना की खासियत ये है कि कोई बिरले व्यक्ति ही कर पाता, ये नहीं कि हर कोई मुंह उठा के चल दिए और वो कर लेगा। कुछ ना कुछ विघ्न आता रहता, क्योंकि ये देवी है ऐसी। और मैं साधना करवाता हूँ 11 दिन तक। कोई इतना नहीं कि भाई लंबा चौड़ा समय लेता हूँ मैं, 21 दिन, तुम्हारे 41 दिन, हाँ 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 12 साल नहीं। ओनली ऑन सिर्फ 11 दिन तक तुम लोगों को थोड़ा क्या है, मेहनत करना होगा। मैंने क्या बोला कि विरले साधक ही इस साधना को कर पाता है, हर किसी की बस की बात नहीं है। जिसके ऊपर माँ विंध्यवासिनी की कृपा होगी वही साधक मैं उसी को बोलूँगा जो साधना करता। हर किसी को ये साधक शब्द मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। साधक वही होता है जो साधना करता है, यानी कि पूजा पाठ करने वाला साधक हो गया, वो तो पुजारी है। व्रत करने वाला व्रतालु होता है, मंत्र जाप करने वाला, हाँ मंत्र जो प्रयोग करता है वो मंत्रज्ञ होता है। खैर, तो ये 11 दिन की साधना है, इसमें बहुत सारे अनुभव होंगे, इसी डरने की कोई बात नहीं है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा, विनियोग है, विनियोग होता है, फिर अंगन्यास से करने से ये सब कुछ करना होता है। अंगन्यास करने का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ, क्योंकि देवान भूत्वा देवम यजेत, हमारा जो है धर्म शास्त्र, हमारा दर्शन शास्त्र कहता है, हमारा वैदिक शास्त्र कहता है कि देवान भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये अंगन्यास करने का मतलब क्या है, यानी कि अपने में उस देवता को स्थापित करना, देवत्व को जगाना, यानी कि खुद देवता बनना, फिर देवता की पूजा करना। तो शास्त्र का आदेश है, सिद्धांत है, विद्वानों का भी सिद्धांत है, मत है कि देवान भूत्वा देवम यजेत, तो देवता बन करके देवता की पूजा करें। और मेन पॉइंट तो यही है कि हम लोग रामायण वगैरह खूब पढ़ते हैं, जो शुरू में आता है ना एक श्लोक, लेकिन पढ़ते तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मैं उस भवानी शंकर को प्रणाम करता हूँ नतमस्त होकर के, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। और इन भवानी शंकर, इन दोनों के कृपा के बगैर हमारे हृदय में जो स्थित है परमात्मा तत्व, उसका भी हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब हमारे तो क्या औकात है यार, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, सिद्ध शांत लोग जो मुनि है,
वो भी साक्षात्कार नहीं कर सकते। क्योंकि श्लोक में बताया गया है, ये रामायण में आता है, जब रामायण पढ़ते हो ना तुम लोग, जब रामायण का स्वाध्याय करते हो, कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। तो बड़े बड़े सिद्ध शांत ऋषि मुनि भी जो है साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो इनकी कृपा होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास ये भगवान शिव और पार्वती का रूप है। मैं बार बार कहता हूँ मैं अपने वीडियो में, श्रद्धा पार्वती है तो विश्वास भगवान शिव है। तो इन दोनों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हृदय में इनको पहले बैठाओ, फिर उसके बाद साधना के मार्ग में चलो बिंदास। ठीक है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, ये ऐसी साधना है, इस साधना को अगर तुमने कर लिया तो फिर तुमको आगे जो तुम जितनी भी साधना करोगे, जितनी भी साधनाएं तुम करते हो, सब में सफलता फटाक मिल जाता है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश तुमको होना नहीं पड़ता है। निराशा का मुंह तुमको देखना नहीं पड़ता है। असफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जब इस साधना को कर ले, थोड़ा 11 दिन का तो मेहनत है, कोई 21 दिन 41 दिन का मेहनत नहीं है। ओनली ऑन कंटिन्यू 11 दिनों तक तुमको ये विंध्यवासिनी की साधना करनी है। ठीक है। माँ विंध्यवासिनी है, ये जो जानकार है, जो एक्सपर्ट है, जो तांत्रिक लोग हैं, बड़े बड़े तांत्रिक, विंध्यवासिनी को चलाने का एक नहीं हजारों हजारों प्रयोग है। जो अभी क्या है कि अज्ञानता, बस एक ज्ञान अभाव के उसमें ये छुपा हुआ है। किसी बिरले साधक साधिकाओं को, विद्वानों को, तांत्रिकों को ही पता होगा। ठीक है। जो प्राचीन तंत्र मंत्र के साधनाओं के जानकार होंगे उनको ही पता है। ये एक नहीं, विंध्यवासिनी जो साधना के जो तांत्रिक प्रयोग है, मतलब हर प्रकार के जो सात्विक, तुम्हारे तामसिक, मैंने बोला ना कि एक नहीं अनेकों प्रयोग है। तो ये साधना करो। साधना मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी अलग से दीक्षा लेनी होती है। इस साधना की ओनली ऑन इसके लिए अलग सा दीक्षा लेना होता है। वो जो मैं दीक्षा देता हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये जो साधना है इसकी दीक्षा तुमको अलग लेना होगा, कि जो साधक साधिका जो भी करना चाहता हो, ठीक है, उसको बाकायदा सब कुछ दिया जाएगा। ये मत सोचना कि भाई पैसा कमाने के लिए ये साधन यहाँ डाल रहा हूँ। नहीं, पैसा जाए भाड़ में। तुम लोगों की सोच ही गंदी है, खोखला दिमाग है ना तुम लोगों का। मैं तुम सभी से नहीं कह रहा हूँ, अच्छे लोग भी है यूट्यूब में, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। तो वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचेगा कि सर शास्त्री जी जो है पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहा है। पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। पैसा से पहले मेरे दिमाग में तुम लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ। मैं हर दिन हर रात में ये सोचता हूँ, सोते समय, सुबह जागने के बाद, कि ऐसी कौन सी चीज़ दूँ। रात को भी सोते समय मैं सोचता हूँ। मेरे दिमाग में ये बात घूमता रहता है कि टेंशन होता है कि यार दर्शकों के लिए, साधक साधिकाओं के लिए, लोगों के लिए, समाज में रहने वाले संसार के प्राणियों के लिए मैं ऐसी कौन सी चीज़ दूँ, कौन सी साधना दूँ, कौन सा टोना टोटका दूँ, कौन सा मंत्र दूँ कि जिन के करने से इनके समस्याओं का समाधान हो, दुखों का अंत हो। हाँ, इनके जो है रोते हुए मुरझाए हुए चेहरे में खुशियाँ खिल जाए, चेहरा चमक उठे, इनका हर काम धंधा खुल जाए, जो जितनी भी तांत्रिक क्रिया इनके ऊपर है वो सब कट हो जाए, और कुछ पल की जो ज़िंदगी बची खुची वो भी हंसी खुशी ये जी ले। बस इसी उद्देश्य को लेकर मैं समय समय पर साधनाओं को मैं पोस्ट करता रहता हूँ। इसी उद्देश्य से दीक्षा देता हूँ मैं कि। और तीसरा पॉइंट ये कि जो जितने भी ढोंगी पाखंडी लोग बैठे पड़े, इनके पास जा कर के तुम लोग जो पैसा लुटवाते हो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अरे तुम लोग खुद करो ना दीक्षा लेकर के। साधना के दीक्षा लो, वैसे दीक्षा लो, इन प्राचीन तंत्र मंत्र को सीखो। हाँ, घर बैठे बैठे का को यार दर दर भटकते हो। कुछ नहीं रखा है। उनके यहाँ जाओगे, किसी को 1 लाख दोगे, किसी को 50,000 दोगे, किसी को 20,000 दिया, किसी को 5,000 दिया, किसी को 10,000 दिया, घंटा कुछ भी नहीं हो रहा। खुद सक्षम बनो ना, खुद आत्मनिर्भर बनो। क्यों दूसरे के तलबे चाटने जाते हो? शर्म नहीं आती? जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ।
भाई मेरी बात बुरा मान, सॉरी फॉरी नहीं बोलूँगा, बुरा लगे तो बुरा मान जाना, क्यों प्यार से समझाऊंगा तो तुम लोग मानोगे नहीं, सिर पे चढ़ जाओगे, तांडव करोगे, भस्मासुर बनोगे, फिर मेरे को गुस्सा आएगा, तुम लोग भस्म हो जाओगे। तो इसलिए सो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ो और इंस्टॉल कर लो, लॉक लगा लो, पैटर्न करके रख लो, ठीक है ना। तो इस साधना, मेरी इच्छा हुई कि चलो यार, संसार तो खैर एक दिन सबको छोड़ करके जाना है, कोई हमेशा तो मैं अमर रहने वाला नहीं हूँ मैं। तो यही है दर्शकों, साधक साधिकाओं, सबके लिए अलाउड है, सबके लिए छूट है, साधना कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ब्रह्मचर्य से, यम नियम संयम से करना होगा। ये माँ विंध्यवासिनी की जो साधना है, सिर्फ 11 दिन की साधना करने मात्र से जीवन की सारी परेशानियाँ, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो तंत्र बाधा हो, चाहे कुछ भी हो, तुम किसी भी उसे, चाहे कर्जे में डूबे हो, चाहे कुछ भी हो, तुझे तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, कुछ तरक्की नहीं कर पा रही हो, कारोबार ठप है, चाहे कुछ भी हो, तुझे तुम्हारे हजारों काम इसके माध्यम से हो जाएंगे। और इस साधना के माध्यम से तुमको वो ऊर्जा, वो शक्ति मिलेगी कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी साधना करते हो, चाहे वो शमशानी साधना करो, चाहे कोई सा भी साधना करो, कोई सी भी तुम साधना करते हो, तो उसमें फटाफट सफलता मिलना तुमको शुरू हो जाता है। ये नहीं कि तुमको फिर रिपीट करो, ये करो, वो रिपीट करो, इस साधना को 2-3 बार रिपीट करो, 4-5 बार रिपीट करो, वो नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। बस शर्त यही है, गुरु के माध्यम से। वो गुरु ऐसा हो कि संस्कृत का पढ़ा लिखा, जो शुद्ध संस्कृत बोलना जानता हो, क्योंकि मैंने बोला कि ये देवी बहुत उग्र है, पछाड़ पछाड़ के मारती है दुश्मनों को, नेगेटिव ऊर्जा को। तो ये क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, जैसे तुम लोग चटनी चट कर जाते हो ना, चाट चाट करके, तो ऐसे विंध्यवासिनी देवी चट कर जाती है नेगेटिव ऊर्जा को, दुश्मनों को धूल चटाती है। ये तो क्या तुमको पता चल जाएगा अपने आप में, अपने मुंह से क्या बखान, क्या बयां करूं। इस देवी की साधना के बारे में, इनके महिमा के बारे में, इनके चमत्कार के बारे में मैं कितना ही बखान करूं कम है। माँ विंध्यवासिनी साधना के बारे में वर्णन करना, ये जो तुम्हारे सूरज है ना, सन, सूरज के आगे दीपक दिखाने के बराबर है। तो इसलिए इस साधना को करो। आज रेस्ट करते करते मुझे याद आया कि चलो यार, ये साधना मुझे करवानी चाहिए। तो जो भी करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, 11 दिन की क्रिया, 11 दिन की साधना है, अपने घर में भी कर सकते हो। ये नहीं कि मैं तुमको शमशान में भेज रहा हूँ, यहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ भेज रहा हूँ। सच्चे मन से करो, इस साधना में रिजल्ट तुमको हर हालत में मिलता है। ये विंध्यवासिनी की साधना, तो मैंने बोला कि इसमें विनियोग भी करना होता है, अंगन्यास करन्यास, वो कैसे करना, वो साधना की दीक्षा दे करके तुमको सिखा दूंगा। और इसमें जो मंत्र है, कैसे जाप करना है, इसमें तुमको 11 माला करना होता है, ठीक है। 11 माला करना होता है, काली हक्की की माला से या फिर मूंगे की माला से 11 माला करना होता, 51 माला। और 11 दिन की साधना, प्रति डे तुमको 51 माला करना है। अब भाई कोई हलवा पूरी तो है नहीं, हाँ, जो यूट्यूब में आता रहता है ना कि कागज़ के टोटी पे पता नहीं क्या 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 क्या, हाँ, 5-6 बार मंत्र बोला, ये बोलो वो बोलो। तो भैया इतना सिंपली ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि अपना तन खो, अपना इज्जत खो, अपना धन दौलत बैंक बैलेंस खो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब मेहनत करो। तुम लोग यार 11 दिन के लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या? पर इतना भी नहीं कर सकते यार, डूब मारो, और क्या बोलूँ। इसलिए खुद मेहनत करो, खुद आत्मनिर्भर बनो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, ठीक है ना। ये दूसरे के चक्कर में मत पड़ो कि हमारा ये कर दो, वो कर दो। दूसरे क्या घंटा करेगा? वो खुद ही साल अपनी तरक्की नहीं कर पा रहा है, अपना उद्धार नहीं कर पा रहा है, हैं? तुम्हारा क्या उद्धार करेगा? तो इसलिए इस साधना को जो करना चाहे वो मेरे से इस साधना की दीक्षा लेकर के साधना को कर सकता है और अपने जीवन को संभाल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये साधना करके मैं दूंगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, नहीं गुरुजी आप ही करके दो और सीधे हमको ट्रांसफ़र करो। अरे घंटा है यार, ऐसा कुछ होता है। खुद मेहनत करो,
ठीक है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक, प्राचीन, गोपनीय, गुप्त साधना है विंध्यवासिनी की, ये जो तांत्रिक साधना है। ठीक है। तो मैंने बता दिया 11 दिन की ये साधना है माँ विंध्यवासिनी की। इस साधना को करने के बाद तुम चाहे छोटे मोटे साधक, चाहे कोई भी हो, तुम जितने जो भी साधना करते हो भविष्य में वो सब फटाक उसमें सिद्धि मिल जाएगी, सफल होते जाओगे, तुमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जिसके नसीब में होगा वही कर पाएगा, हर किसी की बस की बात नहीं है। साधना इतना कठिन भी नहीं है, सिर्फ 51 माला करना और 11 दिवस का है। लेकिन बात यह है कि विंध्यवासिनी की शक्ति ही इतनी क्या बताऊं, ऊर्जा इतना जो तीव्र है, ये देवी इतना उग्र है, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, कि हर कोई उस लकीर को पार नहीं कर सकता है। तो 11 दिन की, लेकिन बीच में ना कुछ विघ्न आता ही रहता है। तो इसलिए 100 में से शायद एकाध ही कर पाता है। और जिसने 11 दिन पार कर लिया तो मैं अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकता, फिर वो तो पार ही गया। ठीक है। तो अब ये नवरात्र आने वाला है, तो जिस को ये साधना करनी है करो, और फीस ज़रूर लिया जाएगा, ऐसे निःशुल्क मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बस यही इन्फॉर्मेशन देना था मेरे को। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय माँ विंध्यवासिनी।